तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम है। वैसे तो शुरू में मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ना, ये जिस दिन अपने यहाँ पे महारुद्राभिषेक की पूजा थी ना, उसी दिन का वीडियो है। मतलब पूजा में बैठने से पहले की क्लिप्स हैं जो कि मैंने उस वीडियो में एडिट नहीं की थी। मुझे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है आज। साथ ही मुझे मेरी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है आप लोगों को। तो ये सोच करके मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में बाद में शेयर करूँगी सारी बातें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब पूजा का प्रसाद बन रहा था ना सुबह, जैसे खाना वगैरह जो भी बन रहा था, प्रसाद तो उसको नहीं कहेंगे क्योंकि प्रसाद में तो अलग से भोले बाबा को अलग से ही चढ़ता है, जैसे भांग वगैरह धतूरा वगैरह, तो वो ही था। लेकिन ये जैसे बाकी सब लोग थे ना, उन सबका खाना समझिए आप। तो उसी की तैयारी मैं कर रही थी और सुबह उठे थे 4 बजे, फिर पहले साफ़ सफाई का किया, उसके बाद में मैं नहा धो के सीधा किचन में आ गई थी। और यहाँ पे मेरी डायरेक्ट फ़ोन पे इधर बात चल रही थी। फ़ोन पे बात करते करते क्या हुआ, मैंने ये सामने आप बड़ा वाला पतीला देख रहे हो ना, इसमें खीर चढ़ा रखी थी। खीर पतीला लेके आई थी मैं अर्चना से, जो मेरी फ्रेंड है ना, आप जानते होंगे। तो पतीला पैंदा कैसा है उसका मुझे आइडिया नहीं था और इसमें मेरी खीर लग गई। मतलब नीचे होता है ना खीर बैठ जाना और उसमें जली जली सी स्मेल आना, तो ऐसी मेरे को स्मेल आने लगी। फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा कि ये स्मेल क्यों आ रही है। और खीर क्या लगा था, दूध ही लग गया था। दूध जैसे नीचे पैंदे से चिपक जाए ना, दूध को चिपकते हुए मैंने फर्स्ट टाइम इस दिन देखा था कि इतना गहरा भी दूध चिपकता है। उसकी हल्की हल्की स्मेल आनी शुरू हो गई थी। और फिर जैसे वो स्मेल आनी शुरू हुई ना, फिर मेरे एकदम से ये हो गया कि यार ये तो अजीब सा, ये मतलब अपशकुन सा वो होता है ना, औरतें होती हैं उनके मन में पकड़ लेता है मन उन चीज़ों को। तो मेरे मन में एक अलग सा डर सा हो गया था कि अब खीर जल गई। तो अब प्रसाद 5 लीटर खीर मैंने बनाने वाली थी, 5 लीटर दूध था और एकदम से ये हो गया था कि अल्ले प्रसाद तो जल गया। खीर ही मेन होती है, जैसे पंडित वगैरह खाना खाते हैं उनमें मीठे में। बाकी चीज़ें तो आटा पूड़ी का ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर भी पूड़ी तो बनेंगी। सब्जी में नमक मिर्ची ऊपर नीचे हो जाती है तो अपन उसको पानी वानी मिला के ठीक कर सकते हैं। लेकिन खीर अगर जलनी शुरू हो गई, उसमें स्मेल हो गई, तो वो तो किसी भी हालत में कम नहीं होनी। ये सोच करके ना, और फिर मैं एकदम से हालत हो गई थी ख़राब। और इस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि खीर मेरी जल गई है। लेकिन वो होता है ना कि थोड़ी देर बाद में जैसे मैं इधर आती हूँ और अब जैसे थोड़ा थोड़ा मेरे को महसूस होना शुरू हो गई थी, हल्की हल्की स्मेल सी। और फिर मेरे को शर्मा जी ने आके बोला कि कुछ जल रहा है, तब जाके मेरे को कंफर्म हुआ कि हाँ सच में ही खीर जल रही है। और उसके बाद में जो बताऊँ आप लोगों को मेरी जो हालत हुई, इनको मतलब वो होता है ना कि एक तो पूरे परिवार को डांटने का मौका भी मिल जाता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि मैं काफ़ी देर से फ़ोन में लगी हुई हूँ। फ़ोन पे मेरी कंटिन्यू बात हो रही है और वो बात होते होते मेन कारण तो यही दिखता है ना कि मोबाइल में लगी हुई थी इसलिए खीर जला दी। उस कारण से सुबह पहले फिर झगड़ा भी हो गया। इन्होंने बोला कि तू फ़ोन में लगी हुई थी ना इसलिए खीर जला दी। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई रख रही थी, देखो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे जली है। देखो खीर मैंने उतारी, फिर मेरा ये आया कि अब मैं किस में रखूँ, मोटा पैंदा चाहिए ना, तो फिर मेरे ये आया कि मैं चलो ये कढ़ाई में खीर रख देती हूँ। उसके बाद में मैंने एक बार शर्मा जी को आवाज़ भी लगाई, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था सेट। काफ़ी घबराहट भी हो जाती है ना, मन घबराने लगता है, ऐसे घबराहट सी भी हो रही थी कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वापस मैंने पे उसको छोटे वाली फ्लेम में रख दिया, थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के, इस तरीके से थोड़ा सा जुगाड़ पानी करके मेरी तरफ से कोशिश की थी। तो यहाँ फिर दूसरे वाले में मैं सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए दूसरी साइड में रख दिया। यहाँ के मेरे को एकदम कंफर्म हो गया था कि नहीं अब नहीं बचेगी। अब जैसे शर्मा जी ने भी बोल दिया था इसको निकाल, नहीं तो एकदम बेइज्जती वाला काम हो जाएगा, क्योंकि सब लोग आएंगे और फिर खीर का प्रसाद मेन है, वो ही अगर ख़राब हो जाएगा तो। फिर उन्होंने बोला कि चल ठीक है, ये कढ़ाई उठाते हैं इसमें रखते हैं। तो इसमें जब देखो ट्रांसफ़र किया तो नीचे वो दिख रहा होगा आपको, काला काला हुआ था ना, वो इसका मतलब पूरी खीर नीचे से जल चुकी थी। नीचे चावल जो थे ना वो जाके दूध में, पहले दूध चिपका, उसके ऊपर चावल चिपके और वो एकदम बैठ गए। और मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी कि जब भी दूध ज़्यादा हो खीर वगैरह बनाए तो पैंदा अगर मोटा ना हो ना तो दूध में पानी मिला देना चाहिए। और मैंने ये पतीला छोटा था तो मैंने इसमें पानी मिलाया नहीं, या तो मैं दूध थोड़ा कम रख लेती इसमें तो काम चल जाता। तो ये मेन आप लोगों के साथ में सारा इंसिडेंट शेयर करने के पीछे का कारण बताऊं, क्योंकि हम लेडीज जो होती है ना, घर में पूजा वगैरह होती है, इस तरीके के काम हो ही जाते हैं। तो जब इस तरीके का काम होना तो क्या करना चाहिए, एक तो कुचरना नहीं चाहिए, जो कि मैंने किया। मैंने नीचे से चमचा घुमा दिया ना, वो गलती नहीं करनी चाहिए, सीधा ट्रांसफ़र कर देना चाहिए दूसरे बर्तन में। तो यहाँ पे मेरा हो गया था सारा ये सिस्टम जो भी था वो ठीक हो गया था। स्मेल उतनी नहीं आई थी, बाद में कैसे नहीं आई थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि इसी स्टेज पे जब मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया ना, इसमें मैंने अच्छे से एक मुट्ठी भर के इलायची कूट करके डाल दी दूध में। तो वो अच्छे से उबलती रही, उबलने के साथ साथ वो दूध की जो जली हुई स्मेल थी ना
वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद में मैंने उतनी इलायची मैंने बनने के बाद में भी कूट के डाल दी। तो जैसे वो होता है ना बीज एकदम बारीक पीस करके, उससे क्या होता है कि एकदम स्मेल तो चली गई और उसका फ्लेवर भी खीर का काफ़ी अच्छा बढ़ गया था। तब जाके मन को थोड़ा तसल्ली हुई कि चलो हो जाएगा, काम में निकल जाएगा, इतना ज़्यादा वो था ना कि एकदम बेइज्जती वाला काम तो नहीं होगा। और मैंने फिर पता है एक चीज़ और हुई, सब लोगों से जो भी नए आ रहे थे ना, जैसे गेस्ट वगैरह आ रहे थे, सबको बुला के मैंने पूछना शुरू कर दिया कि कुछ जलने की बदबू आ रही है, क्योंकि मन में एक डर सा बैठ गया था। कोई भी आए मैं उसको ये कहती तुम्हें जलने की बदबू आ रही है, कुछ चीज़ जल रही है, कोई स्मेल आ रही है, क्योंकि पता तो चले ना कि भाई मैं तो, मेरे को तो क्या पता आनी बंद हो गई हो, लेकिन अगर कोई अनजान आदमी अगर किसी इसको खाएगा तो उसको स्मेल आएगी क्या। तो सब लोगों ने ऐसे ही कहा नहीं हमें तो कुछ जलने की बदबू नहीं आ रही। तब जाके मेरे को मन को एक तसल्ली हुई कि नहीं यार अभी जलने की बदबू नहीं आ रही, इसका मतलब खीर ठीक है। और मैंने, आप लोग कहोगे कि पूजा वाले दिन ये क्या कपड़े पहन रखे हैं, तो मैंने शुरू में नहा करके ये कपड़े पहने थे, बाद में मैंने चेंज कर लिया था। नहा करके पहनने के पीछे का रीज़न ये था कि भाई अगर नहाते ही मैं साड़ी वगैरह पहन लेती ना तो फिर मेरे से काम नहीं होता। काम काफ़ी बचा हुआ था इस टाइम तक, बहुत सारा काम बचा हुआ था, तो सारा काम करना और फिर सारे काम को अच्छे से मैनेज करने के लिए साड़ी एक बार के लिए मैंने सोचा बाद में पहनेंगे। 9 सवा 9 बजे तक मैं ये सारा काम फिनिश करके और फिर मैं साड़ी पहन करके रेडी हो जाऊँगी। और घर से आए थे, एक तो बड़े भैया आए थे, बड़े भैया की छोटी वाली बेटी विशाल, माँ, राखी, ये सब लोग आ गए थे, तो काफ़ी हेल्प भी मिल गया था काम में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अब एक मेन चीज़ जिसके कारण मैंने बताया था ना, मैं आप लोगों के साथ में एक क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी आप लोगों के दिमाग में भी ये आया होगा कि चलो ऐसे ही पूजा करवा ली होगी, तो लेकिन ये जो पूजा थी ना महारुद्राभिषेक की, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको अब बताती हूँ। तो देखो अभी भी वो खीर है ना, वो हमारे दिमाग का वो दही किए जा रही है, हम दोनों है ना उसी को सही करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। देखो शर्मा जी आए, इलायची पीस के डाली है, खूब बहुत सारी इलायची डाली थी। तो यहाँ पे मैं उसको चला रही हूँ कढ़ाई में भी बराबर की, कहीं पैंदे से फिर ना चिपक जाए। डर बैठ गया था ना एक बार कि दोबारा पैंदे से चिपक जाएगी। और इसके नीचे मिट्टी भी लगा ली थी कढ़ाई के, ताकि ज़्यादा गर्म ना हो। और इसका पैंदा तो काफ़ी मोटा था, लेकिन फिर भी डर लग रहा था। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी आपको कि ये महारुद्राभिषेक की जो पूजा की थी ना, इसके पीछे का रीज़न बताती हूँ। तो क्या है कि हम लोगों की, आप लोगों ने देखा काफ़ी दिनों से ना एकदम उल्टी चाल चली हुई है ग्रहों की, एकदम मतलब होता ना कि हालत ही ख़राब है। आप लोगों ने देखा होगा, वीडियोज़ के थ्रू भी आपको पता चल गया होगा, काफ़ी चीज़ें ऐसी बिगड़ी सी लग रही हैं, लाइफ में भी एकदम उठापटक मची हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें दिमाग में आता है कि भगवान याद आते हैं ना। तो सावन का महीना चला हुआ था और फिर हम लोगों के ना पितृदोष है, शर्मा जी की कुंडली में पितृदोष है। तो पितृदोष में क्या होता है कि अमावस्या के दिन अगर महारुद्राभिषेक कर दिया जाए ना, तो बस पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। तो मेरे को शर्मा जी ने बोला कि ऐसे ऐसे ना अपने यहाँ पे महारुद्राभिषेक की पूजा रखेंगे और अमावस्या के दिन रखेंगे। उस दिन अमावस्या ही थी। मैंने एक बार के लिए तो मना कर दिया था, पता नहीं क्यों मेरे लग रहा है कि मेरे ऊपर ना कोई वो उल्टा सीधा साया भी चढ़ा हुआ है। मुझे भगवानों के नाम से ना, ऐसी पूजा वगैरह के नाम से कभी चिढ़ नहीं होती थी, लेकिन अब की बार पहली बार मैंने कहा कि नहीं यार नहीं करेंगे, क्या फालतू की बातों में रखा है। इस तरीके की बातें मैंने की, लेकिन फिर इन्होंने मेरे को कहा कि नहीं ये वाली तो करनी ही पड़ेगी, और अभी तो करनी ही पड़ेगी, बाद में चाहे कोई और पूजा के लिए चाहे कैंसिल करे ना करे, कुछ भी मत कर, लेकिन ये वाली तो करनी ही है। फिर इन्होंने सारे अरेंजमेंट वगैरह जो भी थे ना वो कर लिए। बोले कि ठीक है करना है, तुझे पूजा में बैठे तो बैठ जाना, नहीं तो मैं तो बैठूँगा। बाद में जाके मेरे दिमाग में आया कि यार मैं पूजा के लिए क्यों मना कर रही हूँ, मुझे करनी चाहिए पूजा। तो वही बात है, पापा जी कहते हैं कि जब ग्रहों की दशा बदलती है ना, तो वही बात है, राजा हरिश्चंद्र को भी डोम की घर बिकना पड़ा था ना, वही चीज़ है। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करके, खुद को संतुलित करके फिर सोचा कि नहीं यार करेंगे, पूजा तो करेंगे। और ये मेन आपको बता दिया मैंने, पितृदोष के इलाज के लिए हम लोगों ने ये पूजा रखी थी, और भगवान की दया से काफ़ी अच्छा मेरे को अभी लग रहा है। अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना। तो अमावस्या के दिन ये पूजा हुई थी, आज तीज है, देखो 3 दिन, तीसरा दिन है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुद को सुकून मिल रहा है कि हाँ सही है, सब बढ़िया है। तो अगर आप लोगों के भी साथ भी ऐसी इस तरीके की दिक्कत हो ना, तो आप लोग भी श्रावण मास में, अगर पितृदोष आप लोगों की कुंडली में पड़ता है तो श्रावण मास में और महारुद्राभिषेक की पूजा कर लेना, और काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और किसी को अगर इसके कोर्स से संबंधित क्वेश्चन करने हो ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। जैसे मिनिमम कितना कुछ कॉस्ट पड़ता है, क्योंकि होता है ना हर एक इंसान अपनी श्रद्धा के अनुसार देखता है कि भाई कितना खर्चा पड़ेगा,
तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछोगे ना, मैं बता दूँगी आप लोगों को। और यहाँ पे ये लोग भी मतलब ये बात भी मत सोचना कि हम लोग अपना प्रमोशन कर रहे हैं, ये प्रमोशन वाली बात नहीं है। आप कहाँ से, किस स्टेट से, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, हम लोग तो वहाँ आने की भी नहीं है। लेकिन ये होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सच में रिलीफ मिलता है और हमें अपने हालातों से वो होता है ना कि परेशानियों से पीछा छूटता है। तो ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने शेयर किया। ठीक है, तो ठीक है, फिर इस वीडियो में जितना हो सकता था मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। और मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।